तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। कावेरी इंजन का फाइनली जो वनवास था इतने लंबे समय का, वो खत्म होने जा रहा है। देखिए, इस समय हम लोग सभी जानते हैं कि भारत की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही है। एमका हो गया, टेट बीएफ, तेजस मार्क 1 ए, तेजस मार्क 2। लेकिन इन सभी की बात की जाए तो यहाँ पर इंजन्स को लेकर अभी भी समस्याएं एज इट इज है और कहा यह जा रहा है कि इसमें कुछ समय और लग सकता है। डेफिनेटली चीजें काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर रही है, लेकिन फिर भी जो अभी तक का डिले हुआ है उससे फुलफिल होने में थोड़ा समय लग जाएगा और कुछ समय के बाद ही हमारी ये परियोजनाएं ट्रैक पर वापस आ पाएंगी। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए वो परियोजना जो कि टोटल हमारे हाथों में है और हम जैसा चाहें वैसा उसके ऊपर काम करके रिजल्ट को सामने रख सकते हैं, उसके ऊपर तो हम लोग तेजी से काम कर ही सकते हैं ना। तो अब इसी तरह की कुछ चीज देखने के लिए हमें मिलती है घातक यूसीएवी प्रोग्राम को लेकर। घातक यूसीएवी प्रोग्राम हम सभी जानते हैं कि 13 टन वजनी एक स्टेल्थ यूसीएवी होगा जो कम से कम तेजस मार्क 1 ए जैसी कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना को देने में सक्षम है, वो भी स्टेल्थ मोड के साथ। अल्टीमेटली जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कुछ इसी तरह का ये एक बड़े साइज का एयरक्राफ्ट होगा जो कि दुश्मनों के एयर स्पेस में घुसकर उनके रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा देकर किसी भी तरह के गुप्त ऑपरेशन को करने में सक्षम होगा। इसके ऊपर काफी लंबे समय से काम चल रहा है। इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हम लोग काफी पहले तैयार कर चुके हैं, उनकी टेस्टिंग भी कर चुके हैं जिसे स्विफ्ट नाम से जाना जाता है। लेकिन हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि इसी स्विफ्ट का एक अपस्केल वेरिएंट तैयार किया जाएगा जो कि घातक यूसीएवी के नाम से जाना जाएगा और इसी का वेट हम लोग एक्चुअली काफी समय से कर रहे हैं। अब चूंकि टेक्नोलॉजी हम लोगों ने तैयार कर ली, उसे वैलिडेट कर ली, वो 100% सफल साबित हुई। इसके बाद बारी आ जाती है फुल स्केल प्रोटोटाइप की, जिसको लेकर कुछ खबरें इस तरह की निकल कर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस बड़े साइज के घातक यूसीएवी का फैब्रिकेशन एक्चुअली शुरू कर दिया गया है। यानी घातक यूसीएवी का पहला प्रोटोटाइप बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और काफी जल्द आने वाले कुछ ही समय में हमें इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट होते हुए दिखाई देगा। संभवतः तो इसमें साल भर का समय और लग सकता है, जिसके बाद ये प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा, इसे रोल आउट कर दिया जाएगा और बाद में इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी जाएगी। और हम सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि इस घातक यूसीएवी प्रोग्राम में हम लोग हमारा स्वदेशी कावेरी इंजन इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि ड्राई वेरिएंट का होगा और इसको लेकर भी हम लोगों ने 8 की संख्या में मॉड्यूल्स पहले ही तैयार करवा रखे हैं गोदरेज एरोस्पेस द्वारा। तो कहने का मतलब हमारी स्वदेशी घातक यूसीएवी परियोजना के लिए सारी कुछ चीजें स्वदेशी होंगी, इवन इंजन भी। इससे पहले जरूरी ये भी होगा कि कावेरी इंजन जिनके ड्राई वेरिएंट का इस्तेमाल इस घातक यूसीएवी में किया जाए, इनके परीक्षण और सर्टिफिकेशन वगैरह भी कंप्लीट करवाए जाए। तो जैसा कि कुछ ही महीनों पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि इसकी टेस्टिंग वगैरह रशिया के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, कुछ और टेस्टिंग बाकी है जो कि पैरेलली घातक यूसीएवी के प्रोटोटाइप निर्माण के साथ साथ बड़ी आसानी से की जा सकेगी। ये टेस्टिंग वगैरह और सर्टिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि घातक यूसीएवी में हम ड्राई कावेरी वेरिएंट का इस्तेमाल तो कर ही सकें, लेकिन साथ ही साथ कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर सेक्शन ऐड करके भी एक नए कावेरी इंजन के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं जिसे कावेरी 2.0 वेरिएंट कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। इसको लेकर भी तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। ये भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को इसको लेकर एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया है जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस खुद आफ्टर बर्नर को ऐड ऑन करने के लिए और इसके निर्माण के लिए जीटीआरई की मदद करने जा रहा है। तो इस तरह से एक तरफ हमारा कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट भी अपनी फुल गति से चल रहा है, तो वहीं पर कावेरी इंजन का इस्तेमाल जिस पहली और प्रमुख परियोजना के अंदर किया जाएगा वो परियोजना भी अपने समय पर चल रही है और काफी तेजी से चल रही है। आप खुद सोचकर देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी देखने के लिए मिल रही है वो कितनी ज्यादा रिपेयर की जा सकेगी इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद। एक्चुअली स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो कम हुई है उसे फुलफिल करने के लिए तो हम लोग घातक का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फाइटर जेट अपने आप में एक अलग ही चीज हो जाती है, लेकिन जो बात आ जाती है रिपेयर करने की तो उसको काफी हद तक हम लोग रिपेयर कर पाएंगे और ये काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी भारतीय वायुसेना को। किसी भी तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस को करना हो तो इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि घातक परियोजना तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन
लेकिन जो स्विफ्ट परियोजना है, जिसके तहत पहले विचार हमारा ये था कि केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 2-3 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे घातक पर बढ़ जाएंगे। लेकिन अब इस तरह की चीजें भी काफी कॉन्फिडेंटली कही जा रही है कि जो स्विफ्ट परियोजना है, इसे भी इंडिविजुअली आगे बढ़ाया जाएगा और छोटे साइज के जो स्टेल्थ ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट हमें है, उसको फुलफिल करने के लिए भी ये परियोजना काफी मददगार साबित होगी। और जिस तरह का रोल प्ले हमारी वायुसेना के लिए या फिर हमारी थल सेना या फिर नौसेना के लिए हेल और मेल क्लास की यूएवी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह का रोल प्ले ये स्विफ्ट यूसीएवी भी कर पाएंगे, काफी कम से कम दामों पर, और वो भी स्वदेशी विकल्पों के साथ। हालांकि इसमें शुरुआती तौर पर रशियन इंजन का इस्तेमाल हम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो डीआरडीओ की तरफ से माणिक इंजन तैयार किया गया है, उसका इस्तेमाल हम लोग इसके अंदर कर पाएंगे, तो इंजन भी हमारा स्वदेशी ही होगा। तो बस अब इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द ये दोनों ही परियोजनाएं सुचारू रूप से चलती रहें, आगे बढ़ती रहें और ये साकार रूप में हमारे सामने उपस्थित हो। बाकी इस परियोजना के लिए डीआरडीओ को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे।